नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और फ़ोन दर्शन के इस एपिसोड में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि एसएसडी क्या होती है और एक एसएसडी के इस्तेमाल से अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एसएसडी के साथ साथ मैं आपको हार्ड डिस्क और एसएसएचडी के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि एक हार्ड डिस्क क्या होती है और वो कैसे फंक्शन करती है। एक हार्ड डिस्क के अंदर एक मेटालिक प्लेटर होता है। उस मेटालिक प्लेटर पर डेटा स्टोर होता है। वो मेटालिक प्लेटर अपने स्पिंडल पर गोल 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 घूमती रहती है। जब भी किसी डेटा को रीड या राइट करना होता है तो उस मेटालिक प्लेटर के ऊपर एक रीड राइट हेड होता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से मान लीजिए ये रीड राइट हेड है और ये इसका टिप है जो कि डेटा रीड करता है और ये मेटालिक प्लेटर है। तो ये बिल्कुल ऐसा राउंड 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 घूमता रहेगा और ये जो मेटालिक प्लेटर है वो एक जगह पर स्थिर रहेगा। मान लीजिए कोई डेटा अगर यहाँ पर स्टोर्ड है और उसको आपको रीड करना है तो उसके लिए क्या होगा कि ये प्लेटर ऐसे घूम करके यहाँ तक आएगा और तब वो रीड राइट हेड जो है वो यहाँ पर जाकर के डेटा को रीड कर सकेगा। तो दोस्तों, ये जो मेटालिक प्लेटर इस तरह से घूमता रहता है तो इसकी मैकेनिकल मूवमेंट होती है, तो इसमें टाइम बहुत जाता है और इसकी वजह से जो हार्ड डिस्क होती है उसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है। एक टिपिकल हार्ड डिस्क से आपको अराउंड 80 to 100 Mbps की रीड या राइट स्पीड मिल जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एक एसएसडी के इस्तेमाल से परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है और एक एसएसडी क्या होती है। तो दोस्तों, आपने पेन ड्राइव के थ्रू कभी भी डेटा रीड या राइट किया होगा। उसमें कोई भी मैकेनिकल या रोटेटिंग प्लेटर नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर चिप होती है। जैसे कि ये देखिए, ये पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव को बस आप अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और इसके थ्रू आप डेटा रीड और राइट कर सकते हैं। इसमें जो डेटा रीड और राइट हो रहा है वो चिप्स की वजह से हो रहा है। तो जस्ट इसी तरह से फ्रेंड्स, जो एसएसडी होता है उस एसएसडी में मैकेनिकल मूविंग प्लेट्स जो होती है, मैकेनिकल प्लेट्स वो नहीं होती हैं। उसमें सिर्फ चिप्स होती है और चिप्स के थ्रू डेटा रीड और राइट होता है। पर अगर आप मैकेनिकल चिप्स के थ्रू डेटा रीड और राइट करते हैं तो जो रीड और राइट स्पीड होती है वो आपको 540 Mbps टू 560 Mbps तक मिलती है। कहने का मतलब कि जो एक एसएसडी है उस एसएसडी की जो स्पीड होगी वो एक ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क के स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, अगर आपका कंप्यूटर बूट होने में टाइम ले रहा है या फिर उस पर आप अपने जो काम कर रहे हैं उसमें समय लग रहा है, तो उसको आप एक एसएसडी के इस्तेमाल से बहुत कम कर सकते हैं। अगर आपने एक एसएसडी लगाया अपने कंप्यूटर में तो आपका जो पुराना कंप्यूटर है वो एक नए कंप्यूटर की तरह बिहेव करने लगेगा। उस कंप्यूटर को स्टार्ट होने में बहुत कम समय लगेगा। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आप कैसे टीवी का रिमोट दबाते हैं और टीवी स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में एसएसडी इंस्टॉल करें तो आपके लैपटॉप की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। आप जब भी जैसे ही आप उसका पावर बटन दबाते हैं विदिन 5 सेकेंड्स आपका लैपटॉप बूट हो जाएगा। और चूंकि एक एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो चूंकि एक एसएसडी से रीड और राइट की स्पीड अराउंड 540 Mbps तक मिल जाती है, तो उसकी वजह से आपका कंप्यूटर न सिर्फ बहुत जल्दी बूट होगा बल्कि आप जो एप्लीकेशंस खोलते हैं उन एप्लीकेशंस के खुलने का समय भी बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा आप जो डे टू डे टास्क करते हैं, जैसे कि आपने कोई मूवी कॉपी करी अपने कंप्यूटर पर या अपने कंप्यूटर से कहीं और डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, तो वो सब जगह पर भी आपको परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट मिलेगी। अगर आप अपने कंप्यूटर में ही कोई एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करते हैं तो चूँकि 540 Mbps से डेटा कॉपी हो रहा है तो वो डेटा कॉपी की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग में भी आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट थोड़ी सी महसूस होगी, क्योंकि जब आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं तो जो वेबसाइट्स होती हैं उन वेबसाइट्स का डेटा, उसकी जो HTML फाइल्स होती हैं, उसकी जो इमेजेज होती हैं वो भी आपके कंप्यूटर पर ही डाउनलोड होती है। तो अगर आपके सिस्टम में SSD लगा हुआ है तो वो जब डाउनलोड होंगी तो वो जब राइट होंगी आपके हार्ड डिस्क पर तो वो फास्टर स्पीड से राइट होंगी और ऐसा करने की वजह से आपके सिस्टम में परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगी। तो
और अगर आप SSD इंस्टॉल करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SSD की कीमत पहले बहुत ज़्यादा थी पर अब कम हो चुकी है। एक 128 GB की जो SSD होती है किंगस्टन की, वो आपको अराउंड 3600 रुपीज़ में अमेजन से या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। इतने में भी आप अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी की SSD चाहिए तो आप 256 GB की SSD यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 7000 से 8000 रुपये तक का तकरीबन खर्चा आएगा। पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने एक SSD का इस्तेमाल करना शुरू किया तो फिर आपका जो काम है, जो डे टू डे का वर्क है, उसमें आपको बहुत ही सहूलियत हो जाएगी एंड इट विल बी बेसिकली अ वैल्यू फॉर मनी। ये तो हो गई SSD की बात। अब आइए मैं आपको बताता हूँ SSSD क्या होता है। दोस्तों आपने फ्लिपकार्ट, अमेजन या बहुत सारी वेबसाइट पर SSSD भी देखा होगा। तो SSSD जो होती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। कहने का मतलब ये है कि ये जो ड्राइव होती है वो एक SSD और हार्ड डिस्क दोनों को मिलाकर बनती है। एक SSSD जो होती है उसमें क्या होता है कि इनिशियल 8 GB जो होती है वो SSD होती है और जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो एक हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए, यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए जो इसेंशियल फाइल्स होती हैं, वो इसेंशियल फाइल्स SSD वाले पार्ट में स्टोर हो जाती है, जिसकी साइज़ तकरीबन 8 GB होती है। और जो बाकी के आपका डेटा है, मूवीज़ हैं, म्यूजिक हैं, पिक्चर्स हैं, वो उसके नॉर्मल हार्ड डिस्क वाले पार्ट में स्टोर होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप सिस्टम को बूट करेंगे तो उस समय आपको बूट टाइम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। 5 सेकंड में सिस्टम बूट हो जाएगा। पर उसके बाद जो आप डे टू डे टास्क करते हैं उसमें आपको सिस्टम के परफॉर्मेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं होगी। आजकल जो सीगेट की जो SSSDs आती हैं उनमें एप्लीकेशन कैशे का भी एक फंडा है। उस एप्लीकेशन कैशे का मतलब ये होता है कि आप जो एप्लीकेशंस वगैरह जो बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो सीगेट का जो SSSD रहता है वो उस एप्लीकेशंस के स्टार्टअप में जो फाइल्स चाहिए होती हैं उसको अपने SSD वाले जो 8 GB की जो साइज़ होती है उस SSD वाले पार्ट में स्टोर कर लेता है। इससे आपको अपने एप्लीकेशंस के स्टार्ट टाइम में भी इन्हांसमेंट मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप एक SSD खरीद सकें तो आप एक SSSD खरीद सकते हैं। उससे परफॉर्मेंस में कहीं कहीं पर बूस्ट तो मिलेगी, पर हर जगह पर आपको परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर कोई मूवी आप कॉपी कर रहे हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, इन सब जगहों पर आपको एक नॉर्मल हार्ड डिस्क की स्पीड मिलती है। तो अगर आपका कंप्यूटर स्लो है और आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सिस्टम पर एक SSD लगाएं। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। 128 GB की SSD आपको 3500 में मिलती है। 256 GB की SSD आपको अराउंड 7 से 8000 के ऊपर मिलती है। तो अगर आप अपने सिस्टम में ये लगाएंगे तो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। आपका सिस्टम बिल्कुल नया जैसा चलने लगेगा। 5 सेकंड में बूट टाइम हो जाएगी उसकी, एप्लीकेशंस फास्ट खुलेंगे, जो डेटा रीड राइट है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, आपकी गेम्स वगैरह जल्दी लोड होंगे और इस तरह से आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि अगर मैंने अपने एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क ड्राइव को SSD से रिप्लेस कर दिया तो उसके बाद जो मेरा एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका मैं क्या करूँगा। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसको आप एक हार्ड डिस्क ड्राइव कैडी में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों SSD कैडी क्या होता है कि वो आपके एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क को, जो इंटरनल हार्ड डिस्क है, उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर देता है। वो ebay.in पर अराउंड 350 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे कि जब आपने हार्ड डिस्क अपना निकाला है उस SSD कैडी, यानी कि वो एक तरह का केस ही होता है, उस केस में अपने हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करें और उसको अपने एक USB केबल से थ्रू कनेक्ट कर दे। इससे क्या होगा कि आपका जो एक इंटरनल हार्ड डिस्क है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने अपने लैपटॉप में SSD लगाया तो आपके लैपटॉप में स्पीड में भी इन्हांसमेंट मिल जाएगी और जो इंटरनल हार्ड डिस्क है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी काम करेगा। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ से फ़ायदा ही है, कोई भी नुकसान नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो के नीचे के लाइक बटन को दबा दें और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के राइट नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबाएं। उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। हैप्पी दिवाली और आपका दिन शुभ हो।